आज पूरे प्रदेश में भाजपा आला हाईकमान के दिशा निर्देशों में सभी जिला कार्यालयों पर शक्ति वंदन अभियान के तहत सभाएं आयोजित की गई, जिसमें मुख्य वक्ताओं के तौर पर प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की जिम्मेदारी लगी, जिसमें मुख्यतः भाजपा जिलाध्यक्ष व महिला जिलाध्यक्षों के साथ साथ शहर की मुख्य संस्थाओं के सदस्य व प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इसी कड़ी में आज प्रदेश उपाध्याय विपुल गोयल ने पलवल जिला कार्यालय पर आयोजित सभा में शिरकत कर महिला शक्ति व कार्यकर्ताओं को संबोधित कर भाजपा की नीतियों से अवगत करवा। विपुल गोयल ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं को राम राम भेजने की बात जैसे ही कही, लोगों ने तालियां बजाकर अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर पहुंचे प्रदेश उपाध्याय विपुल गोयल ने कहा कि पूरे प्रदेश में हमारी माताओं, बहनों और सभी गैर सामाजिक संगठनों को एकजुट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण और अनूठी पहल है और विकसित भारत के सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति ही इस अभियान का मूल है। गोयल ने कहा कि कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक वहां का हर वर्ग विकसित न हो जाए। प्रदेश उपाध्यक्ष विपुल गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे को चरितार्थ करते हुए यह अभियान समाज में नारी शक्ति और सभी गैर सामाजिक संगठनों द्वारा किए जा रहे अथक परिश्रम के प्रति निस्वार्थ भाव से सेवा प्रकट करने का अभियान है। गोयल ने कहा कि संस्थाएं अनेकों हैं, लेकिन काम सबका एक ही है, आखिरी छोर पर बैठे जरूरतमंद को लाभान्वित करना। लाइव हरियाणा 24 न्यूज फैजाबाद से ब्यूरो चीफ अमित ठाकुर की खास रिपोर्ट। भाई बहन निशा सैनी जी और मंच का संचालन कर रहे भाई सतीश फैसला जी, मेरे साथ है नरेश नंबरदार जी और महेंद्र भड़ाना जी और पार्टी के ज्येष्ठ कार्यकर्ता और जितनी भी संस्थाएं और एनजीओ से आए हुए जितने भी मेंबर, जितने संस्था के अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, मेरी मातृशक्ति, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये शक्ति वंदन जो कार्यक्रम है, शक्ति वंदन कार्यक्रम एक वो कार्यक्रम है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लक्ष्य रखा है कि 2047 के अंदर भारत विकसित होना चाहिए। लेकिन भारत विकसित कैसे होना चाहिए? भारत विकसित होगा सामूहिक प्रयासों से। सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी जब उसके साथ चलकर विकसित भारत के लक्ष्य में एक दिशा में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे तो विकसित भारत को हम अचीव कर पाएंगे। तो इस शक्ति वंदन कार्यक्रम का आज जो एनजीओ से चाय पे चर्चा, एनजीओ से जो डिस्कशन का जो मुद्दा था कि जो देश की सरकार, प्रदेश की सरकार किस तरीके से हमारी एनजीओ साथ चलकर देश की नीति, प्रदेश की नीतियों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं और सरकार कंधे से कंधा मिलाकर जो योगदान कर रहे हैं, उसके लिए जितने भी संस्थाएं हैं, जितनी भी एनजीओ हैं, उसको माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मनोहर लाल जी ने राम राम भेजी है और उनकी तरफ से आप लोगों को राम राम लेकर। तो मैं, क्योंकि कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जबकि उसका समाज का हर वर्ग विकसित ना हो, और एनजीओ जितनी भी हैं वो काम करती है जो सरकार के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज के वंचित व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम हमारी एनजीओ, हमारी सामाजिक संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन करते हैं। क्योंकि एनजीओ के बारे में एक ही परिभाषा में जानता हूँ कि काम एक, नाम अनेक। नाम तो अनेक हो सकते हैं कि ये कृषि क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, महिला क्षेत्र में काम करने वाली संस्था है, गरीबों को खाना खिलाने वाली संस्था है, ये बहनों को सबल बनाने वाली संस्था है, ये स्किल डेवलपमेंट में काम करने वाली संस्था है। लेकिन काम ये एक ही है कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों को सबल बनाना, उनको मजबूती देना, उनको अपने पैरों पर खड़े करना। तो मैं आज यहाँ पर यही बात कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने एनजीओ को एक बहुत रिकॉग्नाइजेशन देने का काम, और उनको जाना है, उनको माना है कि ये सरकार, जो एनजीओ गैर सरकारी संगठन है, वो अपने कामों से सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं और वही काम करते हैं जो सरकार कर रही है। समाज के सभी वर्गों को, जो अछूता वर्ग कोई अगर रह गया है तो उसको ऊपर उठाने का काम हमारे लिए गैर सरकारी संगठन एनजीओ करते हैं। तो मित्रों, आज जितने भी जो एनजीओ, क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो कहा है, जो एक नारा दिया है, मैं समझता हूँ तभी
सार्थक हो पाएगा जब हम सब साथ मिलकर चलेंगे और इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। एनजीओ के बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर बहुत सारे काम जो एनजीओ के लिए हुए हैं और जो एनजीओ को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी जो काम किए बहुत सारी जगह पर मोदी जी ने जैसे बहुत सारे अवार्ड हमारे एनजीओ के लिए सुनिश्चित किए हैं। चैंपियन ऑफ चेंज का अवार्ड जो एनजीओ देश के अंदर विभिन्न संस्थाएं विभिन्न भागों में चाहे वो नालियों के ऊपर काम कर रही हो, चाहे समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों को शिक्षित करने का काम कर रही हो, चाहे हमारे किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही हो, उनके लिए चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड लोक प्रशासन को उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। राष्ट्रीय CSR, क्योंकि CSR भी एक बहुत बड़ा सामाजिक काम है जो हमारी इंडस्ट्री, जो हमारे औद्योगिक संस्थान हमारे एनजीओ को देने का काम करते हैं, उनके माध्यम से लोगों तक जो लोक कल्याण के काम है वो पहुंचने का काम करते हैं। तो CSR पुरस्कार देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। जो CSR बढ़ चढ़कर और अच्छी जगह पर जो CSR का उपयोग करता है